आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आज हम लोग सीखेंगे हमारा पीओवाई फेल क्यों होता है। आखिर वो क्या रीज़न है जिसके वजह से हम ट्रेडिंग के अंदर जो भी हम मार्क करते हैं चार्ट के ऊपर, चाहे हमारा एफवीजी हो, ऑर्डर ब्लॉक हो या कोई भी पीओवाई हो, इन सब के फेल होने के पीछे रीज़न क्या होता है। क्योंकि अगर आप एक एसएमसी और आईसीटी ट्रेडर हो तो आपको पता होगा कि जो नए आए हैं मार्केट में, जो कुछ ही दिनों से ट्रेडिंग फील्ड के अंदर है, उनका अक्सर मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, बहुत सारे इंक्वायरी हमारे पास आया कि हमारे पीओआई क्यों फेल होते हैं। और पीओआई में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है क्या, एवरेजी और ओबी, यानी कि फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक। पीओआई में बहुत सारे आ जाते हैं आपके, जैसे मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। वॉल्यूम इम्बैलेंस। बट आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ दो टॉपिक को कवर करने वाले हैं, एफवीजी और ओबी। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसको डिटेल में समझते हैं कि आप कहाँ पे फेल होते हो और इसमें कौन कौन सा प्रॉब्लम होता है आपके लिए। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग लाइव चार्ट पे इसको करने वाले हैं। ओके, इसको प्रैक्टिकली हम लोग लाइव चार्ट पे करेंगे। इसको हटा लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये जीबीपी यूएसडी का चार्ट है, इसमें आपको दिखेगा। अब यहाँ पे देखो, मान लो प्राइस आपका ऊपर चल रहा है या नीचे चल रहा है। पहले थोड़ा सा हम लोग डायग्राम से समझ लेते हैं ताकि बेहतर वे में आपको समझ आएगा। सबसे पहले तो आपको क्या समझना होगा, ये क्या है, हमारा अप ट्रेंड है। ये प्राइस हमारा अप ट्रेंड है, यानी कि हायर हाई की तरफ प्राइस चल रहा है हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, दूसरा क्या है, प्राइस में हमारा डाउन ट्रेंड है। ओके, क्लियर है। और तीसरा क्या है आपका, साइडवेज है। मार्केट में ये हमारे पास तीन ही तरह के ट्रेंड होते हैं, चौथा कुछ नहीं होता। और इन्हीं तीन तरह के स्ट्रक्चर के बीच में ना सारा गेम है आपका। ओके, प्राइस हमारा या तो अप ट्रेंड होगा, या तो डाउन ट्रेंड होगा, या तो साइडवेज होगा। अब हम क्या करते हैं कि हम कहीं से भी पीओवाई को मार्क करने लग जाते हैं। तो आप सभी को मैं बताऊं कि जो हमारा एफवीजी और ओबी है, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आपके लिए, सही जगह पे मार्क करना। तो देखो, सही जगह पे मार्क कैसे करोगे आप एफवीजी ओबी को, इन सारी चीजों को हम लोग बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए क्या, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग टाइप कर देते हैं, आपका बायस। ये बायस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट आपका ये है। बायस का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन, यानी कि एक दिशा। अगर आपका बायस क्लियर नहीं है, कल के दिन या नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ प्राइस हमारा क्या करने वाला है, प्राइस हमारा बुलिश होगा, बियरिश होगा, तो चाहे आप कितनी मर्जी आप यहाँ पे एफबीजी लगा लो, ओके, वो भी लगा लो, कुछ भी कर लो, कोई काम नहीं आने वाला। जो चीजें मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान से समझना है। ट्रेडिंग के अंदर अगर आपका बायस क्लियर नहीं है, मैं रिपीट कर दे रहा हूं फिर से, तो आप जितनी मर्जी चाहे कुछ भी सीख लो, कोई फायदा नहीं होने वाला आपका। क्योंकि सारी चीजें आपका ना फेल होगा, कंटिन्यू फेल होता हुआ दिखेगा। और आप कहोगे आईसीटी के अंदर ये काम नहीं करता, वो काम नहीं करता, बहुत सारे अपने आप को ना, आप फिर आप निगेटिव हो जाओगे, चीजें समझ नहीं आएंगी। मान लो प्राइस हमारा इस तरह से अप ट्रेंड है। अब हमें पता है कि प्राइस हमारा जाना ऊपर है, राइट। और हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कोई चार्ट को निकाल के। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे यूएसडी के चार्ट को ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ चार्ट को ना हम लोग कट कर लेते हैं, ठीक है। कट कर लेते हैं, ओके। हम लोग बिल्कुल नीचे से करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल आप प्रॉब्लम कहाँ से आता है आपको, डायरेक्शन क्लियर नहीं होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है आपको। इसको हम लोग बहुत ही डिटेल में समझेंगे, ओके।
मान लो यहां से हमने क्या किया, कट कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग समझने के लिए और डीपली हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। ओके, हमने यहां से कट कर लिया, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से समझो, ये चीजें कैसे फेल होता हुआ दिखेगा। मान लो आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है, आपको प्राइस का स्ट्रक्चर नहीं पता है, मार्केट का बाइस नहीं पता, और आप यहां पे क्या है देख रहे हो कि प्राइस हमारा क्या कर रहा है, यहां पे डाउन ट्रेंड चल रहा है, चल रहा है डाउन ट्रेंड, ओके, कंटिन्यू डाउन ट्रेंड चल रहा है यहां से, ठीक है। अब यहां पे समझना क्या है आपको इस ट्रेंड में, आपको सिंपल वे में क्या समझना है, देखो हर बार प्राइस क्या रिएक्ट रिएक्ट कर रहा है प्राइस में, या तो बीजी से गिर रहा है या तो ओबी से गिर रहा है, यही दो चीजें ज्यादातर यूज होता है मार्केट में, क्लियर है। देखो यहां पे क्या था, यहां पे आपका एक एवीजी था, इस एरिया पे लगभग एवीजी तक गया नहीं, बट लगभग ऑलमोस्ट वहां पे गया प्राइस, और जाने के बाद यहां से प्राइस गिर गया नीचे साइड में। उसके बाद में फिर से प्राइस क्या हुआ, फिर से प्राइस में क्या हुआ, यहां से चला प्राइस ऊपर साइड में, और इस एरिया पे गिरा। इस एरिया पे क्यों गिरा, क्योंकि आपका ये इसके हाई के लिक्विडिटी को स्वैप किया था। ये लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है, ये आज हम लोग नहीं सीखेंगे, राइट। हम लोग आज पीओआई में एफबीजी और ओबी को सीख रहे हैं। तो यहां से लिक्विडिटी के स्वैपिंग की वजह से गिरा, विदाउट पीओआई यहां से लिक्विडिटी सबको निकाल के गिर गया प्राइस, ठीक है। अब क्या हुआ यहां पे ध्यान से समझना, प्राइस में यहां पे क्या था, एक ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी, ओके। ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी था, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं ताकि दिखे आपको अच्छे तरीके से, ओके। हाँ, यहां हम लोग नहीं जाते हैं, ये प्राइस हमारा यहाँ पे एक एफबीजी और ऑर्डर ब्लॉक था। क्या हुआ इस जगह पे, प्राइस प्राइस यहां से नीचे आया इस तरह डाउन करते करते, इस तरह से क्या हुआ, प्राइस गया एफबीजी को टैप किया, गिर गया, क्लियर है। अब आप सोचोगे एफबीजी बहुत अच्छे से हमारा काम कर रहा है, अब हम फिर से मार्क कर लेते हैं, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर ब्लॉक हमारा मल्टीपल वर्क करता है। एफबीजी के बाद में भी हमारा इस जगह पे ना गैप रह गया था। कहाँ पे गैप रह गया था, हम लोग सही से समझ लेते हैं इसको। देखो आपका क्या था प्राइस में, ये वाला और ये, इसके बीच में ना एक गैप था, ये आपका एक एफबीजी था, ओके। और इसके ऊपर लास्ट वाला क्या था, एक ऑर्डर ब्लॉक था, क्लियर है। यहां तक ठीक है, हमारा स्ट्रक्चर अच्छे से हमें समझ आ रहा है कि भाई हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस गया, और ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस जाने के बाद क्या हुआ, यहां से गया ऊपर प्राइस, और ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और प्राइस हमारा नीचे साइड में गिर गया, क्लियर है। हमें पता है कि बार बार एवीजी ओबी से ना काफी लंबे समय से हमारा प्राइस चल रहा है डाउन ट्रेड, और कुछ आपको पता नहीं है प्राइस में, ना आपका आपका बायस क्लियर है, ना आपको कुछ ज्यादा कुछ एडवांस चीजें पता है। अब आप सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड कर रहे हो। अब आपके साथ क्या होगा, यहाँ पे आपके साथ क्या होगा समझना ध्यान से। फिर से प्राइस हमारा नीचे आया, अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से हमारा प्राइस नीचे आया, तो अब हम लोग ट्रेड करने के लिए कुछ मार्क करेंगे ना, ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे, एफबीजी देखेंगे। अब देखते हैं हम लोग, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये एफबीजी है, एक फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पे एक एफबीजी हो गया हमारा, ओके। और इसके ऊपर में हमारा क्या है, एक ओबी है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, राइट। हाँ, अब हमारा यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप और एफबीजी, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी, एफबीजी और ओबी है इस जगह पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्राइस में हमारा प्रेडिक्शन क्या है, डाउन ट्रेंड है, हर बार हमारा काम किया है दोनों चीजें, ओके। इस जगह पे भी काम किया हमारा, ओके, यहाँ पे भी काम किया हमारा, क्लियर है, इस जगह पे भी काम किया। ये लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट था, इसको नहीं समझेंगे, राइट। हर जगह से प्राइस हमारा ये कंटिन्यू वर्क करता हुआ दिख रहा है, और हम बहुत अच्छे से ट्रेडिंग भी जानते हैं, सब कुछ आता है, पीओआई हमारा बहुत अच्छे से काम कर रहा है, चार्ट के ऊपर वर्क कर रहा है, ओके। अब इसमें क्या होगा आपके साथ, अब यहाँ पे होगा कि आपका कि फिर से हम लोग यहाँ पे सेल का प्लान करते हैं, क्लियर है। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, फिर से सेल का प्लान करेंगे।
आपको अगर बायस क्लियर नहीं है, देखो क्या होता है, यहां तक क्लियर है। अब हम लोग क्या प्रिडिक्ट कर रहा है कि कर रहे हैं कि इस ऑर्डर ब्लॉक पे जाए और प्राइस हमारा फिर से नीचे आए। क्लियर है, ये हमारा प्रिडिक्शन है कि ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा और नीचे आएगा। राइट, अब इसको हम लोग प्ले कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। लो, रत्ती बराबर भी जरा सा भी आपका ये ऑर्डर ब्लॉक आपका नहीं रिस्पेक्ट किया, बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं किया। ऐसा क्या हुआ यहाँ पे? ऐसा यहाँ पे क्या हुआ कि डाउन ट्रेंड में प्राइस था और अचानक से प्राइस बाउंस करता हुआ सारे एसएल देते हुए आपके चले गए? कोई बीजी काम किया, ना ही आपका ऑर्डर ब्लॉक काम किया। ऐसा वजह क्या था यहाँ पे? देखो, ट्रेडिंग के अंदर अगर आप एक एसएमसी और आईसीटी ट्रेडर हो, तो आपका अगर बायस क्लियर नहीं है, स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है, डायरेक्शन क्लियर नहीं है, आप चाहे जितनी मर्जी आप कुछ भी पीओआई मार कर लो, कुछ भी काम नहीं आने वाला आपके लिए। ओके, अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या था। ओके, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, ये सारी चीजों को ना हम लोग हटा देते हैं। क्लियर है, इसको हटा देते हैं हम लोग। ओके, और ये क्यों फेल हुआ सिर्फ उसको रहने देंगे हम लोग। देखो, यहाँ पे ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्राइस जब आपका डाउन साइड की तरफ चल रहा था, यहां से इस तरह डाउन साइड की तरफ चल रहा था, तो स्ट्रक्चर डाउन साइड में था। ओके, स्ट्रक्चर क्या था आपका? डाउन साइड में था। क्लियर है। अब यहां पे हुआ क्या आपके साथ कि प्राइस हमारा जब नीचे साइड में था, तो यहां पे आपका क्या हुआ था? अ, हटा लेते हैं सब, ठीक है। यहां पे हुआ क्या था आपका? थोड़ा सा बड़ा कर लो इसको। ओके, पूरा चार्ट हमें दिखना चाहिए तभी तो समझ आएगा। ठीक है, देखो, पहले आपका डाउन ट्रेंड चल रहा था, कोई भी एक हाई को तोड़ नहीं रहा था, सारा हाई आपका क्या था? प्रोटेक्टेड था। हर हाई क्या था आपका? सेफ था, यानी कि कोई एक हाई नहीं टूट रहा था, ध्यान से समझना। ओके, सब हाई प्रोटेक्टेड था। अब आपको क्या पकड़ना था? सबसे लेटेस्ट लो और लेटेस्ट हाई, ये आपका सबसे लेटेस्ट हाई का लेवल था। ओके, अब आपका क्लियर है था पिक्चर कि अगर प्राइस हमारा डाउन साइड की तरफ चल रहा है, इस तरह से डाउन साइड चल रहा है, हर बार लोअर लो बना रहा है, तो इस बार अगर आप देखेंगे तो ये तोड़ दिया है इसको। इसको क्या किया इस बार प्राइस ने कि हमारा एक हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोज कर दिया है। इसका मतलब हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका था प्राइस। और जब हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है, प्राइस हमारा यहां से अपने डायरेक्शन को चेंज करने वाला है, तो फिर इसमें अगर हम कोई ऊपर के पीओआई से सेल का प्लान कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो बेवकूफी है फिर तो। और इन चीजों के वजह से आपका क्या होता है, आपका ना एफबीजी काम करेगा, ना ऑर्डर फ्लो काम करेगा, ना वॉल्यूम इम्बैलेंस काम करेगा, कोई भी पीओआई आपका वर्क नहीं करेगा, ना मिटिगेशन ब्लॉक, ना ब्रेकर ब्लॉक, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ओके, कुछ भी आपका वर्क नहीं करेगा। वजह क्या है? डायरेक्शन, बायस। तो आपका बायस डायरेक्शन जिधर का होगा, उधर के ही डायरेक्शन में चीजें काम करेगा। ये आपको समझ आना चाहिए। कहीं भी आप मार्क कर लोगे ओवी एफवीजी तो नहीं होगा, किसी जगह पे नहीं होगा, पूरे चार्ट पे बना होता है ओवी एफवीजी, हर जगह आपको दिखेगा। ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप, क्या हर जगह ये काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। अब जरा सोचो, जब यहीं पे आपका डायरेक्शन क्लियर हो गया था कि चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, तो प्राइस को नीचे नहीं आना था। फिर प्राइस का में क्या था? ये वाला मूव आपका और प्रोटेक्टेड था, ये लो इसका प्रोटेक्टेड था। तो यहीं आपको समझ जाना चाहिए था कि हमारा प्राइस का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। राइट, अब जब पता चल गया कि स्ट्रक्चर चेंज हो गया, प्राइस को ऊपर जाना है, तो अब हम सेलिंग का प्लान ना बना करके क्या करते हैं हम लोग? यहां पे करते हैं हम लोग बाय का प्लान। क्योंकि हमारा बायस समझ आ चुका था, हमारा स्ट्रक्चर क्लियर हो चुका था, तो हम लोग क्या करते? इस वाले लेवल से ना हम लोग करते सेल का प्लान। क्यों करते? क्योंकि ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। पीओआई के ऊपर डिटेल में हमने वीडियो बनाया हुआ है। विदाउट एफबीजी जो हमारा ओबी होता है ना, वो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होता है। ओके, इस जगह पे छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं, शायद कुछ होगा और नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कट रिप्ले बटन हमारा नहीं चलेगा H4 पे, तो हम लोग इसी पे समझेंगे। राइट, छोटे टाइम फ्रेम पे ना इधर कोई पीओवाई होगा और उसको टैप करके प्राइस चला गया, क्योंकि यहीं पे कंफर्म हो गया था। तो मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं,
अगर आपका एवीजी या ओबी अगर सही डायरेक्शन में मार्किंग नहीं होगा तो वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, जिस तरह यहाँ पे सारे एसएल दे गए। ओके, अब आगे का पिक्चर देखते हैं क्या होता है, चलने देते हैं। ठीक है, प्राइस हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, चलने देते हैं। ठीक है, चल रहा है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से समझना, प्राइस चल रहा है हमारा। ठीक है, यहाँ पे तो कोई पीओआई नहीं है, चलने देते हैं। ओके, ठीक है, चलने देते हैं। क्लियर है। ओके, अब यहाँ पे देखो। ठीक है, यहाँ पे कोई वैलिड पीओआई नहीं है हमारा, चलने देते हैं। राइट, चलने देते हैं हम लोग इसको, कंटिन्यू। ठीक है। ओके, अब ध्यान से समझो। यहाँ पे क्या होगा, प्राइस हमारा कितने दिनों से नीचे साइड में है? लगभग लगभग आपको मैं बताऊं कि प्राइस हमारा 1 2 3 4 5 दिन से नीचे है प्राइस। क्लियर है। और जब 5 दिन से हमारा प्राइस अगर नीचे है और बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर हमको नहीं पता है, मान लो हम H1 पे चले गए, M30 पे चले गए, H4 में चले गए, तो जब 5 दिन से प्राइस हमारा नीचे चल रहा है तो बहुत सारे जो एडवांस जिनको चीजें नहीं समझ है वो क्या करेंगे, यहाँ पे है ना एक फेयर वैल्यू गैप। क्लियर है। यहाँ पे एफबीजी है। ओके, और पता है कि 5 दिन से कंटिन्यू प्राइस हमारा डाउन डाउन ही चल रहा है, तो अब हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ से टैप करके और नीचे आ जाए, क्योंकि प्राइस हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा है। 5 दिन से तो ये ऊपर नहीं जा रहा। क्या ऐसा होगा प्राइस ये? अगर यहाँ पे हम एफबीजी का सेल का प्लान करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके, तो रिस्पेक्ट भी किया, एफबीजी को रिस्पेक्ट किया, नीचे आया। ओके, हटा लेते हैं इसको। ठीक है, एफबीजी को रिस्पेक्ट करके नीचे आया, आपको एक दूसरा दिन रिजेक्शन दिखाया, देखते हैं क्या होता है। हो सकता है नीचे आ जाए, बट ये नीचे नहीं आएगा। वजह, क्योंकि हमारा मार्किंग गलत है। हमारा डायरेक्शन ये है ही नहीं जहां पे हम एफबीजी को मार्क किए हुए। ये डायरेक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि इससे पहले प्राइस हमारा क्या है, हायर हाई है। आपका प्राइस यहाँ पे कंटिन्यू हायर हाई प्राइस चल रहा है, और इसमें क्या कर रहे हो आप, ऊपर फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक निकाल रहे हो। तो क्या है ये, आपका फेल ही होगा ना। अब डायरेक्शन आपका सही नहीं है। अब हम लोग प्ले करते हैं इसको, देखते हैं क्या होता है प्राइस में। ठीक है। ओके, यहां तक देखो, क्या हुआ आपका, नीचे आया? बिल्कुल नहीं आया। यहां से ऊपर जा करके इसके नीचे नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि डायरेक्शन ऊपर था, और नीचे ना करके क्या हुआ, प्राइस पॉज कर दिया, ऊपर साइड में चला गया प्राइस आपका। क्लियर है। तो आपका ये भी एसएल गया, यहां भी एसएल गया, हर जगह आपके ये चीजें काम नहीं कर रहा है। आखिर वजह क्या है? आखिर वजह क्या है कि काम नहीं कर रहा? अब देखो, अपोजिट में हम लोगों ने मार्क किया तो काम नहीं किया। अब हम लोग क्या करते हैं ना, एक डायरेक्शन में मार्क करते हैं। ये हमारा क्या है, एक एफबीजी है, फेयर वैल्यू गैप लास्ट, यानी कि एक्सट्रीम एफबीजी है। यहाँ पे ऊपर काम नहीं किया, अब नीचे देखते हैं वर्क करता है कि नहीं। क्लियर है। ओके, ठीक है, टैप किया उसको। अब इसको जब टैप किया इसने, तो ये काम करेगा। क्यों काम करेगा? इसका रीजन, क्यों कि हम लोग ना डायरेक्शन के साथ में है, ट्रेंड के साथ में अगर हम पीओआई को फाइंड कर रहे हैं तो वो चीजें हमारा वर्क करेगा चार्ट के ऊपर। ओके, टैप कर लिया लास्ट एक्सट्रीम एफबीजी को। अब देखना इसमें। ओके, लो देखो, कर गया काम ये। बिल्कुल ये वर्क करता हुआ दिख रहा है ना, दिख रहा है आपको। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये डायरेक्शन के साथ में है, हम लोग ट्रेंड के साथ में है। तो ये चीजें आपको समझ आना चाहिए कि आपका बायस क्लियर है, किस साइड में है। तो कभी भी अगर इस वीडियो में हम लोग बायस को डिटेल में नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि बायस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लंबा टॉपिक है। ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा आपके लिए। तो हम लोग अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे ना, बायस को कवर करेंगे।
क्योंकि ये तो डायरेक्शन को पीओआई को आइडेंटिफाई करना सीखा है आपने। आपको सही डायरेक्शन मार्क करना ही आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा या आपके लिए सही होगा। काउंटर में करोगे फेल होगा। अब अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि बायस को कैसे आइडेंटिफाई करें। बायस का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूं। ओके, बायस का मतलब होता है नेक्स्ट मंथ प्राइस क्या करने वाला है आपका, नेक्स्ट वीक प्राइस क्या करने वाला है आपका। ओके, या नेक्स्ट डे प्राइस क्या करने वाला है आपका। क्लियर है। हम लोग ये बायस को बहुत ही डीपली समझेंगे। जब आप ये समझ जाओगे कि अगली बार प्राइस हमारा किधर की तरफ जाएगा, कल का दिन हमारा प्राइस किधर जाएगा, तो आसानी से उस डायरेक्शन में सही स्ट्रक्चर मैपिंग और पीओआई को आइडेंटिफाई करके आप इजी तरीके से ट्रेड कर सकते हो।